मेरे दिन की शुरुआत कभी भी एक कप चाय से नहीं हो पाती है। यदाकदा हो जाती है जब हस्बैंड जी बना के दे देते हैं। बेड टी मुझे लेना बहुत पसंद है, लेकिन खुद के लिए कर पाना शायद पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उठते ही बच्चों का स्कूल, हस्बैंड जी का जाना, उनका खाना, उनका ब्रेकफास्ट, मैंने इन सब चीज़ों में ऐसे उलझ जाती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं अपनी चाय थोड़ा फ्री होके ही बनाऊँगी तो ठीक रहेगा। और बच्चों के भी अभी इन दिनों एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये लोग भी अभी घर पर ही हैं। और नेक्स्ट डे भी सिर्फ अद्विका का ही एग्ज़ाम है, आज दोनों में से किसी का भी एग्ज़ाम नहीं है। तो मैंने नहा लिया, पूजा कर ली, हस्बैंड जी चली गए अपना खाना लेके, और सबका खाना वाना बना करके सारा किचन को सेट करने के बाद अब मैं आई हूँ रूम में। और यहाँ रूम में कपड़े करने हैं मेरा इंतज़ार, क्योंकि मैंने सारे विंटर्स के जो कपड़े हैं वो वॉश कर करके रूम में इधर उधर सब जगह पर सेट कर दिए थे कि एक साथ ही इनको उठा करके रखूँगी। तो अब आज बच्चों के एग्ज़ाम में थोड़ा सा गैप है, तो सोचा कि आज इनको सेट कर लेती हूँ। अब मैंने कवर्ड में से निकाली हैं ये बड़ी बड़ी सूटकेसेस, अब इनके अंदर मेरे को सारे कपड़े सेट करके उठाने हैं। सारे घर में इस तरीके से कपड़े लग जाते हैं ना कि इतनी इरिटेशन होती, लगता है कि कभी उठ के रखें। अब डर मेरे को इसलिए लग रहा था क्योंकि पता था जैसे ही सर्दियों के कपड़े उठा कर रखूँगी तो गर्मियों के कपड़े अटैचियों में से बाहर झाँकने लगेंगे, मुझे भी निकालो, मुझे भी निकालो। तो इतने ज़्यादा पूरे घर में कपड़े बिखर गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे धोबी घाट खुला हुआ है। सारा दिन कभी एक कपड़ा यहाँ से उठाना, दूसरा वहाँ से उठाना, इसी बीच में घर के सारे काम, बहुत ज़्यादा आज का दिन थका हुआ रहा। लेकिन किसी को नहीं दिखता आपका करना, किसी को भी नहीं दिखता। और ये बात सिर्फ मेरे लिए नहीं है, दुनिया की हर लेडी के लिए है। क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों से यही सुना है कि सबके हस्बैंड्स आते हैं या जो भी कुछ लॉज वगैरह हैं, जो भी कुछ हैं ससुराल वाले हैं, वो सिर्फ यही ताना देते हैं कि करती ही क्या हो, काम ही क्या है, कितने ही लोग हैं घर में। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जितने कम लोग होते हैं तो काम करने वाले लोग भी कम होते हैं। मेरे यहाँ सिर्फ एक मैं ही हूँ जो घर के सारे काम देखती हूँ। हस्बैंड अपने काम में बिज़ी रहती है, भाई उनकी अपने खुद के भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो घर तो फिर हम लेडीज़ को ही देखना है, तो करना भी चाहिए, लेकिन दूसरों की थोड़ी वैल्यू भी समझनी चाहिए और उनके काम को भी थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। कि दिन रात लगे हुए हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे आपके घर को चमकाने के लिए अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं, ज़रा भी रेस्ट नहीं करते, दिन रात लगे ही रहते हैं, बच्चों को संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा लेडीज़ लोगों को भी रिस्पेक्ट दिया करो। अच्छा नहीं बोल सकते, तारीफ़ नहीं कर सकते, तो प्लीज़ कोई कमेंट भी पास मत किया करो। हम लोगों को अपने कोई गुणगान नहीं कराने, लेकिन जब हम लोग कुछ नेगेटिव सुनते हैं तो सारा दिन हम लोगों का बर्बाद होता है। अभी मेरा बेटा भी बोल रहा है कि मम्मी आप हर साल इतनी मेहनत करती हो, हर सीज़न इतनी मेहनत करती हो, इतना इतना वेट ऊपर उठाकर रखते हो, मम्मी इससे क्या ही होता है, आप नीचे कहीं मैनेज कर लिया करो। मैंने बोला नहीं बेटा, नीचे सामान फैला हुआ लगता है, एक बार ऊपर रख जाता है तो सेट हो जाता है सब कुछ। तो अब इतने ज़्यादा वेटेड हो गए थे बैग्स के, हम लोग से नहीं उठ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने पूरी जी जान लगा के सामान को अपनी जगह पर सेट कर ही दिया। अब मैंने बच्चों को करा दिया है लंच। बेचारे बहुत ही बेबन से आज का खाना खा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन बना है, लेकिन खाना पौष्टिक है, इसलिए उन्होंने खा लिया। शाम होते ही बहुत बेबन से आ गई हूँ मैं लेंस कार्ड अपनी आँखों का टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मुझे आँखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था काफ़ी टाइम से। तो मेरी दूर की आई साइड बहुत माइनर सी वीक है। तो अभी 5 या 6 महीने पहले ही मेरे को ना चश्मा लगा था, जिसे मैंने कभी प्रॉपर लगाया ही नहीं। तो मेरे को लग रहा था कि शायद मेरा नंबर बढ़ गया है, तो मैं आ गई हूँ टेस्ट कराने के लिए। जब तक हस्बैंड जी अपने आई टेस्ट करा रहे हैं, तब तक मैंने सोचा कि सेल्फी वेल्फी ले लेती हूँ, थोड़ा फोटो सेशन कर लेते हैं टाइम पास करने के लिए। तो ये की मैंने और अद्विका ने, उतर इसने मस्ती, खूब सारे हम लोगों ने खींची फ़ोटो। अद्विका बड़ी मस्त मौला बच्ची है, वो जहाँ जाती है वहाँ फुल इंजॉय करती है। उसने शायद ही लेंस कार्ड में कोई ऐसा चश्मा छोड़ा होगा जो लगा कर नहीं देखा होगा। तो उसका ये मस्ती मजाक चलती रहती है, जिसकी वजह से हम लोग का दिन भी बहुत अच्छा जाता है। अभी अद्विका बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई जब अद्विका ने चश्मों पर टैग देखा कि वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अभी वो मेरे पास आएगी मुझे ये बताने के लिए कि मम्मा आप सिर्फ एक ही चश्मा चूज़ करना, क्योंकि यहाँ चश्मे बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तो मुझे सुनकर थोड़ी हंसी आई, तो मैंने उससे बोला कि बेटा कोई बात नहीं, महंगे हैं तो हम महंगे ही लेने आए हैं। फिर यहाँ मैंने ले ली फटाफट से अपनी कुछ सेल्फ़ी, क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा था, बहुत ही थकान हो रही थी। और देखो अभी मैं लगातार लगी हुई हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं कौन सा चश्मा लूँ। अब हस्बैंड जी तो अपना चश्मा चूज़ कर रहे हैं। अब अद्विका बोल रही है मम्मी चश्मे देख कर लेना, बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। यहाँ मेरी आंखों के टेस्ट में अद्विका ने फुल टूस मजा लिया, सब देखा सब सुना। बाहर आते ही मैं हो गई नर्वस, क्योंकि मेरी आंखों के चश्मे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। तो फ्रेम कैंसिल। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। घर आते मैं डिनर किया, आइसक्रीम खाई। बहुत ही टायरिंग डे रहने के बावजूद भी आते ही मैं रेडी होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे किसी कंपनी से 8 साड़ीज़ रिसीव हुई थी, जिनकी एड्स, कोलैबोरेशन, रील्स, वीडियो सब शूट करना था। और रात को 4:30 बजे तक इतना थकी होने के बावजूद भी मैं ये बहुत बेबन से करती रही। ऐसा थका हुआ रहा मेरा आज का दिन। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।